प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शंस की एक एक करके प्रॉपर्टीज के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद देम। सो ये लिखा है P1 यानी प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या देखिए, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में जो ये लिखी है। क्या क्या? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, और इसी तरह बचे हुए 3 और फंक्शन। इनवर्स पहले या सिंपल फंक्शन पहले, उससे क्या फर्क आएगा? उन सब के डोमेन, रेंज और ग्राफ्स के बारे में हम लोग और नेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में। यानी इस प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर में बहुत सारे ग्राफ्स अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले हम केवल और केवल इस तरीके के फंक्शंस की बातें करेंगे, जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्या अलग है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके समझते चलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 में पॉइंट नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम एक चीज जानते हैं कि जब मैंने लिखा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले मैं किसी भी फंक्शन की डोमेन की बात करूंगा। डोमेन में हमें समझ में आ रही है बात, यहाँ साइन इनवर्स के अंदर में इनपुट x जा रहा है, तो कंफर्म है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, या दूसरी भाषा में मैं बात करूंगा x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी, एक बात। दूसरी बात, अब ध्यान से देखें, साइन के अंदर में जो इनपुट है, यानी लेट अस से ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने थीटा माना। क्या माना इसको मैंने? आर्गुमेंट को थीटा, जहां पर हम बोल रहे हैं थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। क्लियर? अब आप अपने आप सोच करके देखें, साइन इनवर्स एक्स के अंदर में हमें पता है इनपुट एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 है, तो एज अ रिजल्ट जो थीटा है उसका जो आउटपुट होगा माइनस का π/2 से लेकर के π/2 होगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होता है, क्योंकि अपन लोग सब जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ? हमने हाल फिलहाल में ही बात पढ़ी है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये रहा। ये तो लाइन y इक्वल टू एक्स होती है, और ये ग्राफ दिस वन एंड दिस वन, है ना। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 0, जाती है, और ये मिनिमम वैल्यू 0, माइनस का π/2 जाती है, और डोमेन में ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाता है, और कम से कम -1 से शुरुआत होती है। ये अलग से एक्सप्लिसिटली मैं आप लोगों के लिए बना दूं, ये ग्राफ है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट? चलो, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब ये देखें ध्यान से, जब थीटा, अब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बना। अब y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, अब जो थीटा है वो कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस का π/2 से लेकर के π/2 जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 से लेकर के π/2 तक जा रही है, ये हमने अभी अभी कंक्लूड करा। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 तक ही रहेगी। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y यहाँ से यहाँ तक आ गया, और x की वैल्यू भी -1 से लेकर के 1 तक है। अब हमने क्या करा, ग्राफ बना दिया। और ध्यान से देखें दोस्तों, y की वैल्यू साइन थीटा है, और हमने देखा जो यहाँ पर क्या रहा है, थीटा जो आया था वो किसके इक्वल आया था? थीटा आया था साइन इनवर्स एक्स के लिए।
यानी x की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा। हमारा y भी क्या आया है, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू हम क्या मान चुके हैं, x, क्या निकाल चुके हैं, x। तो देयरफॉर y की वैल्यू x आ गई, सच दैट x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 है, जो कि डोमेन है। और इसी तरह y का भी जो आउटपुट है वो -1 से 1 ही तो आ रहा है, हमने अभी अभी प्रूव करा। तो इसका मतलब हमने जो ग्राफ बनाना है वो किस चीज का बनाना है, y इक्वल टू x का बनाना है। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये कहां से कहां तक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ इन द रीजन ओनली, यहाँ तक -1 से लेकर के 1 तक के बीच में ग्राफ बनेगा और -1 से 1 तक के बीच में उसकी वैल्यूज अटेन करेगा वो। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है वो 1,1 आएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो -1,-1 आएगा और खत्म। यहाँ तक क्लियर होती है बात। तो ये ग्राफ हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं पहले बता दूं, अगर सिंपल y इक्वल टू साइन थीटा होता है तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। यहाँ पर जो थीटा है वो हमने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स माना, इसीलिए एक्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन डल गई यहाँ पर, ये वाली रिस्ट्रिक्शन। क्लियर, आइए ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से मैं अगले सवाल पे पूछूं, इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूं अगर कुछ बच्चों से, तो वो सवाल है, लेट्स से द क्वेश्चन इज, मान लो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन y इक्वल टू, अब हमने कहा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पूछूं तो आंसर आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, और साइन π/2 क्या होता है, ठीक। और अगर मैं पूछूं y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1, हमें पता है ये वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस का π/2। तो एज अ रिजल्ट y की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। यहाँ तक भी क्लियर हो जाती है बात, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या करें आगे बात, फिर आगे अगर हम बात करें, मान लो इफ आई आस्क यू नाउ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स टू, द आंसर इज नॉट डिफाइंड। why नॉट डिफाइंड, अरे भैया खुद से सोचो, साइन इनवर्स के अंदर में जो x है वो x की वैल्यू केवल और केवल -1 से 1 के बीच में आती है, दैट्स इट। In fact, if I ask you even y is equals to sine of sine inverse of π/2, ये भी allowed नहीं है, यानी not defined है। The reason being, जो π/2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 समथिंग हो जाएगी, तो लेकिन साइन इनवर्स के अंदर में इनपुट हम बार बार कह रहे हैं आपसे -1 से 1 के बीच में ही अलाउड होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेकंड ग्राफ पर, cos ऑफ cos इनवर्स x। अब ये कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स क्या है, हमने फिर दोबारा पहले की तरह डोमेन की बात करूंगा कॉज इनवर्स एक्स के अंदर में, तो एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच रहेगी। कॉज इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा पुट करूंगा तो बेसिकली एक्स बनेगा कॉस थीटा। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बात करूं कि जो थीटा है वो कहां से कहां तक रहेगा, कॉस इनवर्स के अंदर में इनपुट है -1 से 1, कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या होता है 0 से लेकर के पाई। कॉस इनवर्स का जो आउटपुट है, अरे भाई कॉस इनवर्स के अंदर में -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू जाती है, तो हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तो जानते हैं, ये ग्राफ होता है, राइट। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, पाई, दिस इज 0, π/2, करेक्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो हमने देखा -1 से 1 इनपुट होने पर कॉस का जो आउटपुट, कॉस इनवर्स का जो आउटपुट है, कॉस इनवर्स का जो आउटपुट है वो क्या है 0 से लेकर के पाई। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन ओनली, है ना, 0 से लेकर के पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है,
इसका मतलब है, ध्यान से देखें दोस्तों, जो हमारा y है, y क्या था, cos ऑफ थीटा, ये तो थीटा है, और इसका मतलब y इज इक्वल टू cos के अंदर में वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर के पाई तक आउटपुट जा रहा है। अब cos थीटा का ग्राफ अपने को आता है 0 से पाई के अंदर में, है ना, cos थीटा का ग्राफ 0 से पाई के अंदर में आता है, तो एज अ रिजल्ट इसकी जो वैल्यू है -1 से लेकर के 1 ही रहेगी, और y की वैल्यू cos थीटा के इक्वल आई है। अब cos इनवर्स x थीटा के इक्वल है, तो x की वैल्यू cos थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मैं x लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ y की वैल्यू x है, सच दैट x की वैल्यू -1 से लेकर के 1, एंड सिमिलरली जो y की भी वैल्यू है वो भी -1 से लेकर के 1 तक ही आ रही है, और हमारे सामने ये वही ग्राफ है, सेम एज दैट ऑफ 1, जो ऊपर हमने बनाया, इसका साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, समझ आ गई ये बात सबको? ये एंगल 45 डिग्री होगा, ऑब्वियसली इस लाइन की y इक्वल टू x की स्लोप है वो। ठीक है, अब हमने ये लिखा, ये ग्राफ ए पीरियोडिक है, ये पीरियोडिसिटी नहीं है इसकी, ये पीरियोडिक नहीं है, ए पीरियोडिक है। ठीक उसी तरीके से जो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ भी ए पीरियोडिक है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी ग्राफ ए पीरियोडिक नेचर का है, क्योंकि इसकी वैल्यूज बार बार रिपीट नहीं कर रही हैं। आप इसको देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखें जरा। मान लो मैं पूछूं y इज इक्वल टू कॉज ऑफ, मैं पहले की तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, कॉज इनवर्स मान लो 1 पुट करूं, तो ध्यान से देखें, कॉज इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या है, 0, तो यानी कॉस ऑफ 0 बना, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और इसी तरह अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ -1 पुट करूं, यानी कॉज ऑफ, अब कॉज इनवर्स -1, अब -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए दोस्तों, पाई आ रही है, -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है, तो कॉस ऑफ पाई आ गया, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक और चीज देखने की है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता चला जा रहा है। देखें ध्यान से, -1 इनपुट पर वैल्यू -1 आउटपुट आया, और 1 इनपुट पर वैल्यू आउटपुट 1 आया। ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जैसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, मान लो अब मैं cos के अंदर में cos इनवर्स ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। व्हाई नॉट डिफाइंड? क्योंकि cos इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है वो -1 से लेकर के 1 तक ही अलाउड होता है। मेरी बात समझ आ गई?